हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में भी सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है और अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैंने आप लोगों को बताया है। भारतेंदु युग से संबंधित कई प्रश्नों की चर्चा मैंने की है और सभी विषयों से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पूरे वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो आज मैं आप लोगों के सामने भारतेंदु युग से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भारतेंदु मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इसे लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ करती हूँ। भारतेंदु मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य में नव चेतना के अग्रदूत थे। उनके महान साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर लेखकों के एक बड़े दल ने साहित्य सेवा में इन्हें सहयोग देना प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य में यह दल प्रसिद्ध हुआ भारतेंदु मंडल के नाम से। तो भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की जो सेवा आरंभ की, उनकी सेवा से प्रभावित होकर साहित्यकारों का, रचनाकारों का एक बड़े दल ने क्या किया? उनका सहयोग देना शुरू किया। वे भी भारतेंदु जी के साथ काम करने लगे। तो रचनाकारों का या लेखकों का ये बड़ा दल ही प्रसिद्ध हुआ किस नाम से? भारतेंदु मंडल के नाम से। भारतेंदु मंडल के लेखकों में कौन है? उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित रामचरण गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू तोताराम, राधा कृष्ण दास आदि का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार हैं उसका नाम आप यहाँ देख लें और इस नाम को हमेशा के लिए याद रखें। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक, कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ प्रधानतः देश प्रेमी, पत्रकार और प्रचारक अधिक थे। यानी ये भारतेंदु मंडल के कवियों की क्या विशेषता हुई? लेखकों की विशेषता हुई कि वे लेखक और कवि होने के साथ साथ वो क्या हैं? पहले देश प्रेमी हैं, पत्रकार और प्रचारक हैं। इन कवियों को अपने कर्तव्यों और दायित्व का पूर्ण ध्यान है। इन कवियों ने समाज में फैली कुप्रथा, धार्मिक आडंबर, धनियों की स्वार्थ लोलुपता, भ्रष्टाचार का वर्णन अपनी रचनाओं में करके जनमानस को जागृत करने का प्रयास किया है। इन्होंने तत्कालीन जीवन में डूबकर जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया उस अपने कटु अनुभवों तथा सत्यों का निर्भीकता पूर्वक वर्णन किया है। तो ये भी बहुत कुछ आप भारतेंदु काल की जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं उनसे थोड़ा संबंधित है। यदि आप इस उत्तर को और बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को भी आप जोड़ सकते हैं। परंतु परीक्षा में भारतेंदु मंडल पर शॉर्ट नोट्स आता है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी। तो संक्षिप्त टिप्पणी में आप उत्तर बहुत बड़ा ना करें, आप नंबर को ध्यान में रखें कि कितने नंबर का प्रश्न है और उसके अनुरूप ही इस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको नंबर का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नंबर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसा देखा जाएगा कि आप लिखते ही जा रहे हैं और समय बीत गया, यानी अभी तक आपने पूरा प्रश्न कंप्लीट ही नहीं किया है। क्योंकि आपने क्या किया? एक प्रश्न का उत्तर इतना बड़ा लिखा कि लिखते 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 सारा समय बीत गया। तो ऐसा ना करें, समय का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न जब दिए जाते हैं तो वहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, यानी अधिकतम कितने शब्दों में लिखना है, यह भी दे दिया जाता है। तो जब भी आपके हाथ में प्रश्न पत्र आए तो आप प्रश्न को पढ़ें, साथ ही साथ यह भी पढ़ लें कि इस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है और ये प्रश्न कितने मार्क्स का है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, समय का ख्याल रखें, कितने मार्क्स का प्रश्न है उसका भी ख्याल रखें, प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है इसे भी जरूर देख लें। तो इसका परिणाम यह होगा कि आप प्रश्न पत्र का हल अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।